साधक को पहले अपने आप को जांचना पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी में है। क्या वह मुमुक्षु है? मुमुक्षु है तभी हम उसे साधक कह पाते हैं। और यदि वह मुमुक्षु नहीं है, जिज्ञासु है, तब की स्थिति में उस साधक की पूर्व अवस्था में है, साधक बनने की राह पर है, साधक है नहीं। और साधकों से संग बनता है। बहुत सारे लोगों को वहम है कि कुछ लोग जुड़ जाते हैं, बोले संग बन गया। संग ऐसे नहीं बनता है। संग बनता है मुमुक्षुओं से। मुमुक्षुओं का बहुमत होना चाहिए। कुछ जिज्ञासु उसमें हो सकते हैं, लेकिन उन जिज्ञासुओं में भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और कुतूहल से भरा व्यक्तित्व वहाँ एक भी नहीं चाहिए। एक गंदी मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। कुतूहल से भरा हुआ कोई व्यक्ति है। तो जैसे शायद संत अगस्टिन ने ही कहा है कि कुतूहल जो है पाप है, क्यूरियोसिटी सिन, ऐसा कहा है ना। तो कुतूहल पाप है। जिज्ञासु यानी साधक होने की राह पर है। जिज्ञासु साधक नहीं है, मुमुक्षु साधक है। मुमुक्षु यानी जो श्रोतापन है। श्रोतापन भगवान बुद्ध ने जो शब्द दिया है, श्रोतापन मतलब वो कुछ भी करता चलेगा, संसार में सब तरह जिएगा, सब करे, लेकिन अंतरधारा उसकी बंद नहीं होगी। अंतरधारा कहीं ना कहीं चलती रहेगी। ध्यान, साधना और आध्यात्म, वह चिंतन कहीं ना कहीं, वह स्थिति कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगी, सब कुछ करते हुए भी। भले वो पतली धारा होगी, लेकिन धारा बंद नहीं होगी। श्रोता मतलब वो धारा बंद नहीं होगी। तब जो है यह तय होता है कि उसकी प्रायोरिटी जो है धर्म है, उसकी प्रायोरिटी आध्यात्म है। उसकी प्रायोरिटी यदि आध्यात्म है तो इसका अर्थ यह है कि यह जन्म वह व्यर्थ नहीं करना चाहता। व्यर्थ नहीं करना चाहता का अर्थ यह है कि वह इसी जन्म में आवागमन से मुक्ति चाहता है। इस आवागमन की व्यर्थता को वह समझने लगा है कि फिर क्यों जो है यह शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर क्यों पकड़ा जाए, फिर आकर के फिर क्यों स्कूल का बस्ता उठाया जाए, फिर क्यों A फॉर एप्पल B फॉर बॉय फिर से करने की ज़रूरत क्या है। कितने बार कर लिया, बार बार वही करने की ज़रूरत क्या है। नया मकान बनाया, कौन सा मकान है पता है आपको? नया मकान, हजारों बना दिए ऐसे नए मकान, कई महल बनाए होंगे, कई महल आपके खंडर हो गए बनाए हुए, है ना। तो फिर एक नया मकान, फिर एक नई गृहस्थी, फिर एक नया जंजाल। कब तक गोल गोल चक्कर काटेंगे। हम ये नहीं कह रहे अभी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको तो निभाना ही है, लाइबिलिटीज़ को छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि नई लाइबिलिटीज़ कब तक क्रिएट करोगे। शरीर धारण करना ही पहली लाइबिलिटी क्रिएट करना है, वही विशियस सर्कल है। नया शरीर धारण कर रहे हैं यानी आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। लाइबिलिटी क्या है? एक सेपरेशन। जैसे आप सेपरेशन को कंटिन्यू करते हैं, आपने लाइबिलिटी के लिए क्रिएट कर ली। उस सेपरेशन को फिर आपको जीना पड़ेगा। उस सेपरेशन के साथ सारे जंजाल खड़े होंगे। भाई मैट्रिक्स पैदा कहाँ होता है? सेपरेशन से पैदा होता है। और अल्टीमेटली मैट्रिक्स क्या है? सेपरेशन। मैं कुछ हूँ, मैं हूँ मतलब मैं कुछ हूँ, मैं मेरे होने का ही मतलब। मैं हूँ का मतलब है कि मैं कुछ हूँ का मतलब भी मैं कुछ हूँ, मतलब मैं सेपरेट हूँ का मतलब ये है कि बाकी से कटा हुआ हूँ। मेरी सराउंडिंग्स हैं, परिधि है और उसके बाद दूसरा लगता है, उसके बाद जो है दूसरा है। तो जहाँ बांट दिया वो मैट्रिक्स शुरू हो गया। उस द्वंद्व में जो है 0-1 के साथ में इनफाइनाइट लैंग्वेज आ जाएगी। बेसिक लैंग्वेज है ना 0-1 रुक रहा है आपका सॉफ्टवेयर और मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी रुक रही है। हमें लगता है कि पीक पे पहुंच गए, कोई पीक पे नहीं पहुंचे, है ना। कुछ समय बाद चलता है कि नहीं नई विंडोज़ आ गई, नया ये आ गया, नया वो आ गया, ठीक है ना। उस अनंतता में जो एक सेपरेशन आपने क्रिएट किया ना, अनंतता के साथ जुड़ करके अनंत आयाम क्रिएट करेगा।
उलझनें बढ़ती ही चली जाएंगी, बढ़ती ही चली जाएंगी, बढ़ती ही चली जाएंगी, कभी रुकने वाली नहीं है। और इस व्यर्थता को समझना कि हम जो है ये मैट्रिक्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम सेपरेशन को कहाँ सपोर्ट करें? साधना तो यही है, साधना में यही तो पहचानना है कि हम अपनी दिनचर्या में अपने सेपरेशन को कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, कितने बार सपोर्ट कर रहे हैं, ये पहचानना है। कॉन्शियसली आप ये पहचान सकते हैं, अवेयरनेस के साथ पहचान सकते हैं, चैतन्यता के साथ पहचान सकते हैं। बेहोशी में आप ऑपरेट हो रहे हैं, बेहोशी में आप ऑपरेट हो रहे हैं। किससे ऑपरेट हो रहे हैं? पैटर्न्स से, संस्कारों से, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। कितने? असंख्य, जन्मों जन्मों से यही तो कर रहे हैं। कितनी फ्लॉपी से, कितने सॉफ्टवेयर हैं अंदर भीतर, है ना? ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं। और वे सारे सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं? आपको हैक करते हैं, आपको ऑपरेट करते हैं। पहले आपको हैक करेंगे, हैक करने के बाद आपको ऑपरेट करेंगे। तो आप दिन भर में हजारों बार हैक हो रहे हैं, लाखों बार हैक हो रहे हैं और ऑपरेट हो रहे हैं। ऑपरेट जिससे हो रहे हैं ना, उसको पोषण भी आप ही देते हैं, जो आपको ऑपरेट कर रहा है। जो आपके कोड़े मारता है ना, उसको दूध आप पिलाते हैं। जो आपको कोड़े मारता है उसको खुराक आप देते हैं। सब लोग साइलेंस कर लें। तो यह जो है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पूरी दिनचर्या में। होश को बढ़ाना है। होश को बढ़ाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि आप अपने सेपरेशन को कहाँ कैसा सपोर्ट कर रहे हैं। और बेहोशी में ही संभव है, जहाँ आपकी अवेयरनेस कम होती है, आपकी अवेयरनेस कम होती है और उसमें जो है, उस बेहोशी में, चूँकि आपकी बीइंग जो है ऊर्जा है, ऊर्जा का एक प्रवाह है। आप कुछ है ही नहीं एक प्रवाह के अलावा, ठीक है ना? आपका सेपरेशन भी एक प्रवाह है। तो प्रवाह जो है बह के चला जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं पैटर्न्स, संस्कार, उन सबको फीड करने लगेगा, उनकी फीडिंग करता रहेगा। और ये फीडिंग लगातार चल रही है। दिन में जो है हम डिस्चार्ज से होने लगते हैं, कुछ करते 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 करते, है ना? तो फीड कर रहे होते हैं। और सब एनर्जी पैटर्न्स हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए और हम एनर्जी हैं, वो हमें सक कर रहे हैं, सक करके उनकी फीडिंग हो रही है और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो है साधना में, अवेयरनेस की साधना, अवेयर यदि हम हैं तो फीडिंग बंद होती है। तो अवेयरनेस यदि आपकी फुलफिल हो जाती है, प्रॉपर अवेयर हैं यदि आप, और फीडिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी संस्कार और पैटर्न्स हैं उनकी फीडिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर जो है 48 मिनट ऐसे हो जाएं, 48 मिनट से यदि ऐसे हो जाएं, तो उसके बाद में सारे पैटर्न्स डिजॉल्व हो जाते हैं, सारे के सारे डिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं विक्षेप रहित अवस्था। हम कह रहे हैं कि विक्षेप रहित अवस्था आप ले आए 48 मिनट तक। विक्षेप का अर्थ ये होता है कि कोई ना कोई पैटर्न जो है वो आपको हैक कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का कोई ना कोई पैटर्न आपको हैक कर रहा है। तब जो है आपके मस्तिष्क के पटल पर कुछ उभर रहा है। उभर रहा है का अर्थ वह एक्टिवेशन हो गया, उसका एक्टिवेशन हो गया मतलब विक्षेप हो गया, आपके पटल पर कुछ न कुछ उभर के आ गया और विक्षेप हो गया। तो उस विक्षेप की अवस्था में जैसे ही आप उसके साथ एसोसिएट होते हैं, उसके साथ जैसे ही आप एसोसिएट होते हैं, उसकी फीडिंग तो स्टार्ट होगी। आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, एकाग्र हो गए, वहाँ पे एकाग्र हो गए। तो बची हुई ऊर्जा जो है, बाकी जो पैटर्न्स हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, उन सबको मिलनी चालू हो जाएगी, वो उनकी फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो है साधना में यह होता है कि बाय द वे कोई विचार आया या कुछ भी हो रहा है, उस पर कंसंट्रेशन नहीं करना है।
एकाग्रता नहीं करनी है। साधना में पहली चीज़ है डोंट कंसंट्रेट, एकाग्रता न करें, डोंट फोकस्ड, डोंट रिएक्ट, रिएक्ट करेंगे तभी तो फोकस करेंगे। डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। ये तो बात के चरण हैं। पहला चरण है कि आप रिएक्ट करते हैं। साधु कौन है, साधक कौन है? जो निर्णय नहीं करता। आपने निर्णय दिया मतलब रिएक्ट कर लिया। रिएक्ट करेंगे तो पहला काम निर्णय देंगे, अच्छा है बुरा है, गोरा है काला है, स्त्री है पुरुष है, लाभप्रद है हानिप्रद है, मनुष्य है जीव है, ठंडा है गर्म है, हजार चीज़ें। फिर जो है आप उसको रिलेटिवली एनालाइज करना चालू कर देंगे, कैटेगराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, श्रृंखला स्टार्ट हो गई। साधना में हम इसी बात की साधना कर रहे हैं कि हम जो है रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट करने से जो श्रृंखला पैदा होगी उस श्रृंखला को पैदा ही नहीं होने देंगे, जो है परम स्वीकार है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एसोसिएट, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज़। जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया, समझना नहीं है। स्वीकार किया, समझना नहीं है। समझने का अर्थ है रिएक्ट कर दिया। समझने का अर्थ है रिएक्ट कर दिया। आपने समझने की कोशिश की और रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट कर दिया तो श्रृंखला पैदा हो गई, और श्रृंखला पैदा हो गई तो आप एकाग्र हो गए, कंसंट्रेट हो गए, और उसे तो आप फीड करना शुरू कर ही चुके। जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होगा उससे, वह जो संस्कार है वो संस्कार अपडेट होगा उसके साथ ही। वो सारी एक्सरसाइज उसको अपडेट करने की है। और इस बीच में जो पुराने पैटर्न्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको, उनकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, बची हुई ऊर्जा वहाँ बहने लगेगी, उनकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हमें करना है कि उनको चार्जिंग नहीं देनी, फीडिंग नहीं देनी, किसी को भी फीडिंग होनी ही नहीं चाहिए। फीडिंग यदि नहीं हो गई, 48 मिनट तक यदि आपने फीडिंग रोक दी और ऐसा रोका नहीं जा सकता। बोलते हमें कुछ करना है जी, साधना में कुछ करना है। साधना में कुछ करना है तो करने वाले करते रह गए, कभी कुछ नहीं कर पाए। करने वालों ने सब बिगाड़ दिया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। यह मूल मंत्र है ना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो कुछ न करें तो फिर सब हो रहा है। दूसरा मूल मंत्र, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सब हो रहा है, परम स्वीकार की भावदशा आ गई। कुछ नहीं कर रहे हैं और परम स्वीकार की भावदशा आ गई है। फीडिंग बंद हो गई। फीडिंग यदि बंद हो जाती है तब जो है 48 मिनट यदि वो गुजर जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है पूरा गोदाम खाली हो जाएगा। और वो गोदाम ऐसा है कि वहाँ स्टॉक ख़त्म होते जाता है तो गोदाम छोटा होते जाता है। अभी इस बिल्डिंग में गोदाम खाली भी हो गया तो गोदाम तो रहेगा ही, बिल्डिंग तो रहेगी। वहाँ ऐसा है, गोदाम आपका खाली हो गया तो गोदाम ही गायब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, गोदाम बचेगा ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड नो मोर, बचा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। परम चैतन्य, सब चैतन्य मात्र रह जाएगा। चैतन्य मात्र रह जाएगा तब निर्मल दृष्टि पैदा होती, सम्यक दृष्टि पैदा होती। तब जो है जो देखते हैं उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। तब आपको आम का पेड़ नहीं दिखाई देगा, एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको आप एनालाइज नहीं कर रहे होंगे, कैटेगराइज नहीं कर रहे होंगे, और आप विस्मय से भरे होंगे। तब आप क्या होगा, विस्मय से भरे होंगे। अभी आप विस्मय से नहीं भर सकते। अरे पता है आम का पेड़ है जी, पेड़ है, वो भी आम का पेड़ है। आप कैसे विस्मय से भरेंगे? आपको तो पता है। जिसके बारे में आपको पता नहीं है वहां आप विस्मय से भरेंगे। यदि निर्मल दृष्टि है और आपने देखा सब स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप एनालाइज नहीं करें, डिफाइन नहीं करें, तो आप विस्मय बोध से भरे होंगे। छोटा बच्चा होता है ना, अभी दिमाग में कचरा नहीं गया है जो, अभी तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब करप्ट बच्चे हैं। इंटेलिजेंट मतलब करप्ट बच्चे हैं, है ना, सब एनालाइज कर लेते हैं। वो गांव का जो गंवार ढूंढ लाओ, राइट इंटेलिजेंस वाला बंदा,
तो वह जो है वो सब देखेगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा गांव में भी हो। निर्मल दृष्टि से सब देखना होगा। देखेगा अर्थ नहीं, देखना होगा, हैपनिंग होगी। उस हैपनिंग में अपने आप देखा जा रहा है और विस्मय का बोध होगा। भगवान शिव वही कहते हैं, साधक वह है जो विस्मय बोध से भरा हुआ है। विस्मय बोध नहीं है तो साधक कैसा? तो विस्मय बोध होगा, जो भी देखना होगा, और उसके साथ में विस्मय अपने आप आएगा। क्योंकि जो कुछ है नित्य नूतन है, पुराना तो कुछ है नहीं। हम कहते नहीं जी हम जानते हैं, बहुत पुराना पेड़ है, आम का पेड़ है, दिख रहा है, कई साल की उम्र दिख रही है इसकी, इतने कई साल से होगा, गुणा भाग। वैसे में सिर्फ स्ट्रक्चर है, सब हो रहा है। इसलिए हमें वो भाषा पसंद है। म्यांमार के लोग बोलते हैं और उन्हें शायद पता नहीं है, बस क्योंकि परंपरा है तो बोल रहे हैं। पेड़ हो रहा है, पहाड़ हो रहा है। हम बोलते हैं पहाड़ है जी, वो कहते नहीं जी पहाड़ हो रहा है। हम कहते हैं नदी है, बोलते नदी है, कहाँ है नदी? नदी हो रही है, नदी हो रही है जैसा कांस्टेंट क्या है? यहाँ कुछ कांस्टेंट है? साइंस क्या बोलता है? कांस्टेंट है कुछ? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओ ना, आप ढूंढो ना, सारे वैज्ञानिकों की वाट लग गई ना। बोलते थे सब कुछ कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है भाई? मैटर कांस्टेंट है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखो ना। भगवान बुद्ध कहते हैं तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है। मैडम क्यूरी कह रही है फ्रीक्वेंसी है, खास वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी है। नोबेल पुरस्कार मिल गया, क्वांटम थ्योरी है ना। भगवान बुद्ध कह रहे हैं तरंग ही तरंग है, मैडम क्यूरी कह रही है फ्रीक्वेंसी। बात वही है ना, तरंग दैर्ध्य है। एक खास तरंग दैर्ध्य में वह प्रकंपन मात्र है, और प्रकंपन जो है बिहेव ऐसा कर रहे हैं जैसे मैटर हो, है वह एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं। क्या कांस्टेंट है? कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। जब एवरीथिंग इज हैपनिंग तो कांस्टेंट को ढूंढ कहाँ रहे हो? मैं हूं का मतलब मैं कांस्टेंट हूं। अरे भाई मैं नहीं हूं, प्रवाह है। मैं फलाना हूं जी, मुझे नहीं जानते। अरे आप कहाँ हो भाई? एक प्रवाह है, बह रहा है। मैं फलाना हूं, मुझे नहीं सुना, मेरा नाम नहीं सुना। जानते हो मैं कौन हूं? अरे भाई आप नहीं हो। नाम रूप तो है क्या? नदी नाव संजोग है, और क्या है? एक नाम दिया गया है, काम चलाऊ नाम है। क्या वैल्यू है नाम की? आपका नाम अरविंद दिया गया ना, 5 मिनट लेट निकलते ना नाम बदल जाता। वो जो रिश्तेदार आए ना, जो जिसने आपको नाम दिया, उसके घर में कोई काम आ गया होता, वो नहीं आया होता, या आधा घंटा लेट आता, तब तक दूसरा रिश्तेदार आपको दूसरा नाम दे चुका रहता है ना। ऐसे और भी बहुत नाम बनते। 5 मिनट लेट होते तो वो नक्षत्र बदल जाते, तो कोई राशि बदल जाती, तो कुछ और आ जाता। रूप है, संयोगिक है ना। करोड़ों आत्माएं दौड़ती हैं गर्भ में, गर्भ को देख के करोड़ों दौड़ती हैं। जो रेस में जीत गया वो पैदा हो गया, थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो दूसरी घुस जाएगी। चलो भैया दूसरा ढूंढो। करोड़ों आत्माएं दौड़ती हैं। किसके चक्कर में हो? कौन हो आप? कहाँ हो आप? हो नहीं, हो रहे हो। एवरीथिंग इज हैपनिंग। कितनी बड़ी भ्रांति है कि मैं हूँ जी, मैं फलाना हूँ जी, मैं ठिकाना हूँ जी। अरे आप हैं ही नहीं भाई, कहाँ की फालतू बात करते हो आप? कौन हो, क्या हो? सब हो रहा है तो सब हो रहा है, और अपने आप जाना भी जा रहा है। यह लीला है, यही लीला है कि सब हो भी रहा है और सब जाना भी जा रहा है। जाना जा रहा है
उस सेपरेशन के द्वारा यदि जाना जा रहा है, सेपरेशन के द्वारा जाना जा रहा है तो समस्या है। और वह सेपरेशन की भावना विड्रा हो रही है और फिर जाना जा रहा है तो परम अस्तित्व के द्वारा जाना जा रहा है। सारे बैरियर्स गिर गए, सारे बैरियर्स गिर गए। वननेस, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा कोई है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि में कोई है ही नहीं। अब ब्रह्म क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मा? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। ब्रह्म का मीनिंग क्या है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। हो रहा है, हो रहा है। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग खत्म नहीं हुआ, हो रहा है। अभी अभी तो पैदा हुआ। जिस बिग बैंग के मेंबर हैं, कितने हुए? 400 कुछ, 400-500 करोड़ साल कितने हुए? ऐसी कुछ होंगे ना, 400 या 500 करोड़ साल, 482 करोड़ साल, ऐसी कुछ भी होंगे। शैशवावस्था में अभी तो पैदा हुआ है। ऐसे बिग बैंग होते रहते हैं इस अनंत में। इस अनंत में ऐसे बिग बैंग जो है प्रतिक्षण अनंत होते हैं। अनंत होते हैं, काउंटेबल नहीं होते, क्योंकि वह अनंत है। काउंटेबल हो गया तो मतलब अनंत नहीं है। झूठ बात है फिर तो। नहीं जी, 1 सेकंड में 1-8 करोड़ होते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होते होंगे, मतलब बड़ा क्षुद्र है ये तो। सिर्फ 1 ही करोड़ होते हैं, इतना क्षुद्र, मतलब सीमा होगी इसकी कहीं ना कहीं। लाइट ईयर्स में क्या होगा? इतने अरब लाइट ईयर्स का होगा, वहाँ हो गया, ख़त्म हो गया। फिर भाई इतने ही बिग बैंग होते हैं, मतलब इतने लाइट ईयर्स के बाद में वो एंड हो गया। तो वो एंडलेस है। यदि वह एंडलेस है, यदि वह एंडलेस है, तो फिर जो है बिग बैंग अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड होंगे बिग बैंग। तो अनलिमिटेड बिग बैंग हो रहे हैं और सब हो रहा है। यह जब हमें समझ में आ जाए कि सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये समूची सृष्टि भी हो रही है और यह होना लीला है। कौन हो रहा है? वही हो रहा है, तत्वमसि। तत्वमसि, तुम भी वही हो, वही हो रहा है। तो वही कौन है? वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह अनंतता, उसे हम पराशिव कहते हैं, है ना? वो पराशिव ही हो रहा है, वो पराशिव ही हो रहा है। जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है उसी का नृत्य है यह। प्रकंपन है ना, नृत्य है ना। तो वह जो पराशिव है, जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का नृत्य है यह, उसका नृत्य है यह। इसीलिए हमने इसको नटराज कहा है। नटराज, वो पराशिव नृत्य कर रहे हैं और इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है नृत्यमय है। उसका नृत्य जो है यह सृष्टि है। उस पराशिव का नृत्य सृष्टि है। ऐसा नहीं है कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई और अब इसको वो मैनेज कर रहा है कहीं बैठ के, किसी दफ्तर से, किसी ऑफिस से। क्या पागलपन है कि कोई दफ्तर है जी, कोई स्वर्ग है, कोई नर्क है, वहाँ फलाने बैठे हैं और हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कौन क्या कौन क्या। कोई दफ्तर से मैनेज किया जा रहा है, सब रखे हैं, है ना, बाबू से लेके लेखापाल से लेके, है ना, सारे सिस्टम रखे हुए हैं और उससे वहाँ मैनेज किया जा रहा है। क्या पागलपन की बात है। सृष्टा सृष्टि बना के अलग हो जाएगा, इससे द्वैत खड़ा हो जाएगा। एक सृष्टि है जो एक सृष्टा है जी, दो हो गए, संभव है दो, है ना। किन मूर्खताओं में हम पड़ जाते हैं। दो हो कैसे सकते हैं?
पराशिव नृत्यमय है, पराशिव नृत्यमय है। सृष्टा सृष्ट हो रहा है, सृष्टा सृष्ट हो रहा है। पराशिव नृत्यमय है। नृत्यमय है, उसका नृत्य है, इसलिए हमने इसे नटराज कहा है। अलग नहीं हो सकता, द्वैत कभी हुआ ही नहीं, द्वैत कभी हुआ ही नहीं। एक भ्रांति है कि द्वैत हो गया, टूट गया, सबसे बड़ी भ्रांति है। द्वैत कभी पैदा ही नहीं हुआ, पैदा हो ही नहीं सकता द्वैत कभी, क्योंकि द्वैत एक बार पैदा हो गया तो फिर नष्ट कैसे होगा? फिर दो सत्ताएं हो जाएंगी। कितनी बड़ी मूर्खता है, बोलते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया जी। मतलब कोई दूसरी सत्ता भी है, एक ईश्वर है, एक शैतान है, दोनों के अपने अपने दफ्तर हैं। दोनों के अपने अपने दफ्तर हैं, दोनों अपना अपना सब काम करते रहते हैं। दूसरा हो ही कैसे सकता है? सब हो रहा है को यदि हमने ठीक से समझ लिया तो वहां पर कोई समस्या पैदा हो ही नहीं सकती। सब हो रहा है को छोटे लेवल पे नहीं देखना है, यह महामंत्र है। आद्योपांत सब हो रहा है, आद्योपांत। किसी भी स्तर पे जाके देखेंगे, किसी भी डायमेंशन पर, डायमेंशंस है, ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस है, 3D डायमेंशंस है, अदर डायमेंशंस भी हैं, विजिबल नहीं है, ठीक है ना। वहाँ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होंगे, देवलोक हैं, देवता रहते हैं, ठीक है, उनके अपने स्ट्रक्चर होंगे। वहाँ का दला डिफरेंट होगा, हमारा रित, हमारा दला अलग है। सबसे स्थूल जगत है या फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना। मेटाफिजिकल अलग है और ये डायमेंशंस अलग हैं। एक्चुअली जो डायमेंशंस हैं वो मेटाफिजिकल नहीं है एक बड़े स्तर तक। एक्चुअली तो अब वो व्यवहारिक भाषा में कुछ बोलना पड़ता है कि इस लेवल तक जो है फिजिकल है, उसके बाद में मेटाफिजिकल है। एक्चुअली जहाँ तक वो है का मतलब ही है कि वो फिजिकल है। उसका फिजिक स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, उसके मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। जो अदर डायमेंशंस हैं वो हैं सब पैरेलली। इनफाइनाइट तो एक ही होगा, दो इनफाइनाइट पॉसिबल है? असंभव। इनफाइनाइट अनंतता एक ही होगी। उस अनंतता में जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होंगे, इसलिए वो पैरेलल हैं, यहीं पर हैं, लेकिन विजिबल नहीं है। हम एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, हम एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। इतने लोग ही हम देख पा रहे हैं, बैठे बहुत सारे हैं, बाकी को हम देख नहीं सकते। उनकी क्षमताएं थोड़ी ज़्यादा हैं तो वो भी आके बैठ जाएंगे, क्या हो रहा है हम भी सुन लेते हैं, वो भी आके बैठे। लेकिन जो हमें इतने ही दिखाई पड़ेंगे हैं वो पैरेलल ही, तो वह भी है फिजिकली, मेटाफिजिकल नहीं है, ठीक है ना। और सब हो रहा है के तहत वह भी हो रहे हैं। तो रियल मेटाफिजिकल तो ब्रह्म के पार है। अहम ब्रह्मास्मि भी जो है अंतिम बाधा है। अहम ब्रह्मास्मि परम मुक्ति नहीं है, अंतिम बाधा है, वह अंतिम बाधा है। जब ब्रह्म विलीन होगा तब हम सत्य हो जाएंगे। सत्य प्रकट नहीं होगा, प्रकट होगा तो किसके सामने प्रकट होगा? द्वंद्व नहीं हो जाएगा, द्वैत नहीं हो जाएगा, वही सत्य नहीं है। वहां द्वैत बचेगा नहीं ना, सत्य ही रह जाएगा। जहाँ ब्रह्म विदा होगा वहां सत्य ही रह जाएगा। जहाँ ब्रह्म विदा होगा वहां सत्य ही रह जाएगा। ब्रह्म भी तो सत्य ही है। ब्रह्म सत्य कैसे होगा? वो परमात्मा सत्य के निकट है, ब्रह्म सत्य के निकट है, मतलब कम द्वंद्व है वहां पर कि एक ब्रह्म है और एक सत्य है। क्योंकि ब्रह्म भी जो है किसी न किसी डायमेंशन को शो कर रहा है ना। ब्रह्म का अर्थ है क्रिएशन है ना। जहाँ क्रिएशन है वो सत्य कैसे हो जाएगा? इस एक दृष्टि से सब कुछ सत्य है, एक दृष्टि से
सब कुछ सत्य है। पर अल्टीमेट नहीं। अल्टीमेट की बात हम वहाँ कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारी बुद्धि द्वंद्व को छोड़ पाती है। यदि हम ब्रह्म के साथ रेजोनेंस में हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यदि मैं ब्रह्म के साथ रेजोनेंस में हूँ तो मैं बोलूँगा अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मेरी फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग है कि सब एक है। वननेस, वननेस जो है, वननेस अंतिम अंतिम बाधा है। वननेस, अब वननेस एक ही है जी, आग्रह तो है नहीं है आग्रह वननेस में। तो आग्रह किस बात का है? 0%। शून्य, शून्य घटेगा, हैपनिंग होगी, शून्य घटेगा। और शून्य, अभी हम जिस शून्य की बात कर रहे हैं ये हाइपोथेटिकल की बात कर रहे हैं। शून्य की आप बात कैसे कर सकते हैं? हाउ यू इंडिकेट इनफाइनाइट, उस अनंतता को, उस शून्य सत्ता को आप इंगित कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल है? ऐसे उधर 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 किधर, कुछ नहीं। ये सारा कुछ, सारे कुछ में भी आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ये सारा कुछ तो भाई हमारा सारा कुछ है ना, जो हमारी हाइपोथेसिस है। हर व्यक्ति की हाइपोथेसिस डिफरेंट होगी ना, उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग होगी। सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है ना। होगा तो हायर इंटेलिजेंट भी होगा बंदा, तो हाइपोथेटिकली तो कुछ करेगा ना। जो भी फर्ट्स हैं किसी हाइपोथेसिस को ही तो प्रोजेक्ट करेंगे ना। तो शून्य जो है, शून्य के बाबत जो इशारे किए जा रहे हैं, ठीक है, इस सामान्य समझ के लिए, इस छोटे से दिमाग के लिए वो इशारे ठीक है, लेकिन उस पर उसका इशारा होता नहीं है। सत्य कह लें, ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं ना, बहुत छोटे शब्द हैं। कैसे? ठीक है, छोटी बुद्धि के लिए कुछ काम कर जाते हैं, ये इशारे काम कर जाते हैं। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। जब तक आप छूते रहोगे, है ना, हाथी की पूंछ पकड़ोगे, पाँव पकड़ोगे, कान पकड़ोगे, कोई बोलेगा सूप है, कोई बोलेगा खंबा है, कोई बोलेगा डंडा है, कोई बोलेगा कुछ है, ठीक है ना। होना है। परमात्मा हुआ जा सकता है, और परमात्मा होने के बाद बात खत्म हो जाती है। परमात्मा का मतलब वहाँ सब कुछ विसर्जित हो गया, जो भी सेपरेशन है प्रॉपरली विसर्जित हो गया। मैं भी विसर्जित हो गया, हूँ भी विसर्जित हो गया, है भी विसर्जित हो गया। इजनेस, इजनेस भी नहीं बची। इजनेस के साथ वननेस फील होती है। इजनेस में वननेस के अनुभव होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इजनेस हैपन के कारण होती है। वह इजनेस भी डिजॉल्व होगी, इसलिए बुद्ध को बोलना पड़ा। निर्वाण शब्द देने के बाद में, शरीर छोड़ने के पहले कहना पड़ा। जब पूछा किसी ने, बनते, जब बुद्ध शरीर में नहीं होते हैं तो बुद्ध कहाँ होते हैं? तब उन्होंने कहा कि बुद्ध जब शरीर में नहीं होते तो कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द थे ही नहीं। क्या कहें, कैसे इशारा करें? बोले होते ही नहीं है। शून्य कहेंगे तो शून्य को भी शून्य बोलते बोलते करप्ट हो गया था। शून्य शब्द भी, शून्य शब्द भी तो करप्ट हो ही चुका था ना। कितना शून्य बोला उन्होंने, शून्य बोलते बोलते उनको लगा कि करप्ट हो गया। ईश्वर शब्द हम पहले ही करप्ट कर चुके हैं, परमात्मा शब्द हम पहले ही करप्ट कर चुके हैं, है ना। शून्य उन्होंने नया शब्द ढूंढा था। उनको अंत समय में समझ में आया कि इतने साल में बोल रहा हूँ, 40 साल से शून्य शून्य, करप्ट तो हो ही गया, जूठा हो गया। तब उनको फिर नया शब्द ढूंढना पड़ा, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, क्योंकि निर्वाण शब्द जो है जूठा, वो बहुत ओछा शब्द हो गया था। 40 साल में शब्द जो है ओछा हो गया, नया शब्द ढूंढना पड़ा, महापरिनिर्वाण। मैं शायद मतलब कुछ दिनों से आपका मुझे यूट्यूब की तरफ से रेफर हुआ था आपका वीडियो। तो मैं एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले मान लीजिए 7-8 साल से। तो ध्यान साधना ये सब चलता रहता है हम लोगों का। तो कुछ ही दिनों पहले मुझे मतलब जिस मतलब क्या बोलता हूँ मैं, ये कि जो कॉन्सेप्ट ही बोल रहा हूँ, जो आप बोलते हैं ना, ये साक्षी
रहने का जो ये ध्यान साधना है, हम्म। तो ये बस मुझे ये बोलना था कि आपको कि कुछ दिनों पहले मुझे मतलब वो रियलाइज हुआ था हम्म। कि मैं बहुत दिनों से योग कर रहा हूँ, हम्म। मतलब मेडिटेशन, लेकिन ये चीज मुझे जैसे कि अभी 5-6 महीना हुआ है कि हम्म। हम लोगों को कुछ मुरली आता है ब्रह्म कुमारी का, हम्म। जो हम लोगों को परमात्मा की मुरली सुनाया जाता है ना, हम्म। सुबह 7-8 बजे हम लोग सुनते हैं वो। हम्म। तो इतने दिनों से मुझे वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी मतलब क्या, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं जैसे कि एक पूरा मान लीजिए क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक वे में जो ब्रह्म कुमारी सिखाती है ना, सुबह का जैसे मुरली हो गया, फिर अमृत वेला मेडिटेशन रहता है, और जो कुछ भी जो जैसे कि कोई नया आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है जो, हम्म। तो मैं मेरा पहला जो स्पिरिचुअलिटी के लेके जो पहला मेरा ये था वो ब्रह्म कुमारी की तरफ से ही था। तो जो उन लोगों जो हम लोगों को सिखाया जाता है, मान लीजिए कि पहले से ही जो जैसे, उसको आप शार्ट में कहें, लंबा कहने का कोई तुक नहीं है। जी हाँ, तो उसको मैं उसी हिसाब से चल रहा था। हम्म। तो अभी 5-6 महीने से ही मुझे मतलब ये रियलाइज हुआ कि ना। वो मुरलियों में जो सुनाया जाता है हाँ। वो एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं ना। वही चीज सुनाया जाता है। हम्म। और इतने दिनों से मैं जो सुन के समझ रहा था वो थोड़ा अलग समझ रहा था, मतलब जैसे कि या तो मेरा कॉन्शियसनेस उस लेवल तक पहुंचा नहीं था इसलिए मैं वैसा समझ रहा था, या दूसरों से समझाया भी वैसे ही जा रहा था। हम्म। तो अभी जब मैं मतलब उस तरफ से मुझे वो सब विचार आने लगी, हम्म। तभी जाके आपकी ये यूट्यूब पे जो ये है वो उस टाइम पे रिफर हुआ। तो मैं एक दिन सुना तो मुझे फटाक से क्लिक हुआ चीजें कि ये तो सेम टू सेम वैसा ही है, अब बस ये कुछ चीजें मतलब। एक्चुअली आपकी भ्रांति है कि सेम टू सेम वैसा ही है। बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। हाँ। कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता है ना। वो जो ब्रह्म ओके। कुमारी की मुरली और इसमें कहीं भी कोई मेल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कन्वर्सेशन यदि आप ज़्यादा सुनेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा। अभी आपने हम्म। कितने सुने हैं? अम, अभी एक एक करके मैं सुन रहा हूँ एक्चुअली। अभी 10 सुने हैं, 20 सुने हैं, हाँ, 30 दस सुने हैं, दस कितने? हाँ। 10-12 ऐसे ही सुना होगा शायद। हाँ, तो और सुनते चले, आपको फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि यह अलग चीज़ है और वह अलग चीज़ है। कोई कहीं कोई मेल नहीं बैठता है ना। उस मुरली में और उसमें कहीं कोई मेल नहीं है। ये हम अलग वे और अलग धरातल और अलग ऊंचाई की बात कर रहे हैं। और वहाँ पे एक अलग वे की बात हो रही है। ठीक है ना। वो आप जैसे जैसे ज़्यादा सुनेंगे, प्रॉपरली सुनेंगे, तब अब जो है यह सुनने के बाद आप जो है उनके अर्थ अपने हिसाब से कर पा रहे हैं। तो उसको आप जो है इधर डाइवर्ट कर ले रहा है आपका मन। कि अरे ये तो लगभग वैसा ही है, जबकि वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले वो आपको अनफोल्ड नहीं हो रहा था। अब वो अनफोल्ड आपका मन अपने तरीके से कर रहा है उसको। जो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं उस वही अर्थ उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होता है कि गीता में से सब लोग अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं। गीता है ना, उस पे हम्म। हजारों हजारों टीकाएं, लाखों टीकाएं लिखी गई हैं। और हर कोई अपने अपने अर्थ निकाल लेता है, और सब टीका अलग अलग भागती है, अलग अलग दिशा में भागती है ना। तो ये ऐसी ही बातें हैं। अभी आप ने ये सुना है तो अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, शायद इसमें उसमें भी वही है। तो आप थोड़ा ज्यादा सुनेंगे तब आपकी थोड़ी धारणाएं टूटेंगी। जब धारणाएं और टूटेंगी तब आपको जो है सत्य अनफोल्ड होना शुरू होगा। अभी बहुत धारणाएं टूटनी बाकी है। हाँ, वो तो है। हम्म। तो गुरुजी, हम्म। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मैट्रिक्स की बातें आप करते हैं, हम्म। अम, अ, जैसे कुछ दिनों पहले ही मैं ये मेडिटेशन ही कर रहा था, हम्म। तो एक मतलब एक अजीब सा, मतलब अंदर से जैसे कि कुछ बाहर निकल रहा है, बहुत सारा मन के अंदर कुछ शोर है जिसको मतलब मैं अम, अभी बयान नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि बहुत सारी एक अंदर से कुछ बाहर निकल रही है, ऐसा अनुभव हुआ मुझे। हम्म। और
ऐसा लगा कि मैं चिल्लाऊं, कहीं दौड़ूं, इस तरह का एक महसूस हुआ। मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन जैसे कि पागल हो जाऊंगा, उस हिसाब से मुझे अनुभव हुआ। तो मैं क्या थोड़ा होता देर के है लिए क्या होता है कि पागलपन तो भीतर भरा हुआ है, मन पागल हाँ। ही है ना। और मन के विचारों को देखें और उसको लिखना चालू करें तो आपको पता चलेगा कि मन पागल है, सिर्फ पागलपन ही चल रहा है वहां पर। और उस पागलपन को जो है उसकी सफाई की जरूरत है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। तो इसे रेचन कहा जाता है, कैथारसिस। कोई बंद कमरा लें, या यदि आपके आसपास में गांव में जंगल है, एकांत है, तो वहां जाएं और पागलों की तरह चीखें, चिल्लाएं, गुस्सा करें, है ना। और घर में करें तो कोई तकिया ले लें, है ना, जिसको बाद में सोने में यूज नहीं करना है, उसको मारें, कूटें, गालियां दें, सारे क्रोध को बाहर करें। भीतर दबा हुआ है, बहुत सारा गार्बेज भीतर है, उसको बाहर करना पड़ेगा। वो बाहर करेंगे तभी आगे गति हो पाएगी। और ध्यान की विधियां हमने दी हुई हैं, उन विधियों का प्रयोग करें। आप द सिद्धा टॉक्स यूट्यूब चैनल के इंटरफेस में जाएंगे तो वहाँ पे कोई लाइव सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर हम्म, 20 के लगभग ध्यान की विधियां दी हुई हैं। उन विधियों का प्रयोग करें। जैसे उन विधियों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी गति हो जाएगी। जो आपकी इस 1 साल में गति हुई है, उतनी गति 1 दिन में हो जाएगी। हम्म। वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि पिछले 2 साल में मतलब मुझे खुद अनुभव होता है कि मैं आगे बढ़ा हूँ। हम्म। अभी बीच में मुझे हाँ। अभी तो बहुत यात्रा बाकी है, अभी तो शुरुआत है, इनिशियल है ना। हम्म। बड़े हैं लेकिन ये बहुत लंबी यात्रा है। ठीक है। तो अभी जो है उन विधियों को भी आप प्रयोग में लाएं, और इसके अलावा सारे कन्वर्सेशन सुनते चलें। दिन में दो तीन कन्वर्सेशन सुनते हाँ चलें हाँ, तो वो तो आपकी। मैं सुनी, अभी आप कॉल किए तो उस टाइम पे मैं सुन ही रहा था। हाँ, तो धारणाएं टूटेंगी, धारणाएं टूटना बहुत जरूरी है। बहुत सारी धारणाएं हमने विचित्र किस्म की बना रखी है, आध्यात्मिक धारणाएं भी बना रखी हैं, स्पिरिचुअल हम्म। गार्बेज। स्पिरिचुअल हम्म। गार्बेज की जब तक सफाई नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। अनुभव आना तो और इसलिए चालू हो गए क्योंकि पिछले जन्मों की आपकी साधना है। पिछले जन्मों हम्म। की आपकी साधना है, इसलिए आपको अनुभव आना चालू हो रहे हैं। लेकिन अभी तक आप राइट पाथ पर पहुंचे नहीं हैं, शुरू हो रहे हैं पहुंचना। सही बात है। मैं अम, अम, अभी जैसे अम, जो लास्ट ईयर का मैं बात करूं तो मैं मतलब इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मैं मतलब अलग किस्म का इंसान था। हम्म। जैसे हमेशा एक चिड़चिड़ापन रहना, हम्म। अशांत रहना। हम्म। हालांकि मैं मेडिटेशन करता था तब भी, हम्म। लेकिन अशांत रहना, बहुत सारी चीजों को मतलब हैंडल ना कर पाना, इस तरह का ये था। लेकिन बीच में मुझे एनजाइटी का कुछ इशू हुआ था, हम्म। और उसका वजह था कि ये कुछ वीडियोज मुझे फॉरवर्ड हुए थे, जिसको मैंने कुछ ज्यादा ही मतलब सीरियसली ले लिया था। हम्म। वो वैक्सीनेशन को लेके जो ये हाँ, कुछ कचरा बातें कचरा हुई थी काड़ी ना। परोसा जा रहा है, हाँ। उल्टा सीधा डराया जा रहा है, हाँ। गार्बेज तो बरोसा जा रहा है, उस गार्बेज को हाँ आध्यात्म नाम दिया जा रहा है ना। हाँ वही। तो ऐसे ये गार्बेज अपने भीतर लेना नहीं है। अपना जो है सम्यक आहार कहा जाता है ना। जो हाँ साधक है उसे सम्यक आहार लेना चाहिए, और आहार का अर्थ है जो बाहर से आप भीतर डाल रहे हैं वो आहार है। चाहे वह भोजन हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो टेलीविजन फिल्म हो, है ना। जो भी चीजें हो जो बाहर से भीतर जा रही है वो आहार है। तो सम्यक आहार होना चाहिए। उल्टा सीधा गार्बेज, कूड़ा कचरा, कोई गंदगी देगा आपको खाने के लिए तो खा लोगे क्या आप? नहीं ना। हाँ वही। नहीं नहीं। खाओगे ना, तो फिर ये कूड़ा क्यों खा रहे हो? कि कुछ भी यूट्यूब पे परोसा जा रहा है कूड़ा कचरा, उसको आप खा रहे हो, उसको भीतर डाल रहे हो। तो तो मैंने यह तो हाँ। सारी अब यह चीज वह जो है ना, हाँ। उस सारे हिप्नोटिज्म से बाहर आने की जरूरत है ना। तो सब किस्म के आहार के संतुलन की जरूरत है, ये साधक के लिए प्राथमिक है। और पुराना जो है, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है ना, वमन विरेचन कर लो, मतलब उल्टी करो और निकाल लो, है ना, पेट साफ कर लो, तो फिर अपने आप ठीक हो जाओगे। तो वही है कि वो दिमाग का कचरा बाहर निकाल दो। कचरा तो अब डाल दिया है, गार्बेज भीतर तो पड़ा है, उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो समस्या करेगा, है ना। तो वही है कि हम्म। हाँ, उसमें आप देखिएगा रेचन की विधि है, उसमें कैथारसिस की विधि है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो उससे पुराना जो गार्बेज है वो आपका बाहर जाएगा। उसको बाहर करेंगे तो फिर रिलैक्स और रिलैक्स होने लगेंगे, इतने रिलैक्स फूल जैसे हल्के हो जाएंगे। हाँ वो मतलब वही पिछले साल से मैं मतलब अभी काफी हल्का और
मुझे अशांति होती ही नहीं थी, नहीं होती है। मतलब अभी पूरे 24 घंटे में मान लीजिए, पूरा 24 घंटे ही मेरा मन हमेशा शांत रहता है। फिलहाल अभी का जब जो ध्यान स्थिति में बोल रहा जा हूँ। रहे हैं, जब ध्यान की विधि हाँ के लिए जा रहे हैं तब हो रहा है। और पहली बात तो यह है कि आप बोल रहे हैं ध्यान करता था, ध्यान किया नहीं जाता है। ध्यान की हाँ विधि होती है ना। मेथड्स जी। ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड्स फॉर मेडिटेशन। मेथड हम अप्लाई करते हैं। और कभी कोई अच्छा क्षण होता है, ग्रेस आती है, प्रसाद आता है, आशीर्वाद आता है, तो ध्यान घटता है, हैपनिंग होती है ध्यान की, है ना। ध्यान किया नहीं हम्म। जाता, जो किया जाता है वो कूड़ा कचरा है या फिर विधियां हैं, है ना। सही बात ध्यान हैपनिंग है, प्रसाद है। है। ये चीज मुझे मतलब आपकी बहुत अच्छी लगी, जो ध्यान के बारे में आपने बोला। ये हम्म। एक बात जो था कि ध्यान रावण है, एकाग्रता। ध्यान यदि राम हाँ है तो एकाग्रता रावण है, कंसंट्रेशन रावण है। रावण है। क्योंकि भारत हाँ में वही। सबसे गलत ध्यान की विधियां, भारत ध्यान के बारे में सबसे गलत धारणाएं भारत में ही है। भारत एक ऐसा देश है जो ध्यान के बारे में गलत धारणाओं को पालता पोसता है, गलत धारणाओं के आधार पर चलता है। भारत के अधिकांश लोगों को ध्यान की रॉन्ग डेफिनेशन पता है, उल्टे सीधा ध्यान के बारे में उल्टा सीधा कुछ का कुछ बोलते हैं, वैसे ही पता है। जी हाँ। चाहे वही वो मैं ध्यान सिखाने मतलब वाले हो, चाहे ध्यान करने ये वाले हो ना, ध्यान को अप्लाई मैं करने इतने वाले। दिनों से समझ रहा था कि मन बुद्धि का एकाग्रता ही ध्यान है। हम्म। तो उसी हिसाब से मैं चल रहा था 6-7 साल से। हम्म। अभी 5-6 महीने हुए हैं जो जिससे मुझे मतलब अच्छा लगा कि हाँ ये सही रास्ता है। हम्म। तो अभी आप मुझे ये बोल रहे थे कि वो जो भी मैट्रिक्सेस हैं, मतलब जैसे कि आपने वो तकिया को लेके ये करने के लिए मतलब मुझे उसको कॉन्शियसली उन चीज़ों को बाहर निकालना है हाँ, वो अभी। निकालेंगे तो थोड़ी देर नकली होगा, फिर उसके बाद अंदर से फ्लो आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड का डोर खुल जाएगा और एक हाँ आवेग के साथ अपने आप होने लगेगा, हैपनिंग होने लगेगी। और जब वो हैपनिंग होने लगेगी तो उसे होने देना है। और वो लंबा भी खींच सकता है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है, होने देना है, पूरा गार्बेज बाहर हो जाएगा। ओके। हम्म। तो उसमें तो बहुत सारी मतलब जैसे कि इमोशंस बाहर होंगे बिल्कुल, तो। गंदी गालियां निकलेंगी, ये निकलेगा वो निकलेगा, सब निकलना चाहिए। गंदगी भीतर रहना चाहिए कि बाहर रहना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए कि भीतर रहना चाहिए गंदगी? वो गंदगी तो बाहर आपके निकलना अंदर। चाहिए। हाँ, बाहर निकलना चाहिए ना, तो चाहे जैसा भी निकले निकलना चाहिए, है ना। उसका टेंशन नहीं लेना, नैतिक मत हो जाना, है ना। उल्टा सीधा मत करने लगना कि मैं इसको रोक देता हूँ, ये करता हूँ, ब्रेक नहीं करना, है ना। गालियां निकलना अच्छी बात है, सफाई हो रही है, ठीक है ना। और तकिए तकिए और को एक दे रहे हो ना, तकिए को दे रहे हो ना, हाँ तकिया जो बदला लेना होगा ले लेगा, ठीक है। हाँ, तकिए जाके एफआईआर लिखाएगा तो लिखाएगा। और एक बात पूछना था हम्म। कि अ, मैं मेरी युगल है, मतलब मैं शादीशुदा हूँ। हम्म। पिछले 5 साल होने वाला है अभी। हम्म। और मैं 8 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। हम्म। तो अभी भी हम लोग जैसे मेरी जो पार्टनर है हम्म। युगल, हम्म। वो उसके साथ मतलब मेरा जैसे पहले ही शादी के पहले ही ये हो चुका था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालना करना चाहता हूँ। तो अगर क्योंकि उससे पहले से ही मेरा रिलेशन था एक्चुअली। तो हम्म। उसके बाद मुझे ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ा हुआ, तो मुझे अंदर से ये आया कि ना मुझे ऐसे ही जीना है। हम्म। तो वो फिर उसको मतलब ये मंजूर नहीं था। हम्म। तो फिर उससे बातचीत हुआ तो उसको वो बोली कि ना मैं ऐसे ही रह लूँगी। हम्म। तो अब बात ये है कि कभी कभार मुझे ये होता है कि कहीं उसके साथ थोड़ा मतलब कुछ मैं खराब तो नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें। उसके साथ भी गड़बड़ कर रहे हैं और खुद के साथ भी कर रहे हैं। आपके जी भीतर भी सेपरेशन होगा। ऊपर से आप कुछ भी बोल रहे हो, दमन आपके भीतर भरा पड़ा होगा। हाँ। ईमानदारी से बोले, बेईमानी नहीं। अब देखिए हम लोग साथ में सोते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। ऐसा नहीं कि अलग बेड है, सेम बेड में ही है। तो अगर मुझे वैसा कुछ ये होता तो वो तो शायद वो तो रह ही नहीं पाते फिर। वो हम्म। खुद भी रह लेती है, मुझे कभी आज तक परेशान करने का कोशिश भी नहीं किया या टोकने का कोशिश भी नहीं किया। और ना मुझे वैसा कभी महसूस था हुआ। तो फिर तो अच्छी बात है, ऐसी स्थिति है तो।
उनको यदि कंप्लेंट नहीं है तब तो ठीक है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि पूछने का जैसे लोगों को सही पर्सन नहीं मिलता है ना। बच्चे हैं जैसे आपकी कि तरफ से? इश्यू है? ना ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, क्या एज हो गई आपकी? मेरा 33 चल रहा है, 32। 33 अच्छा। में मैं जून में हम्म होगा 33। चलिए ठीक है, ऐसा घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पूर्व जन्मों की साधना के परिणाम है ये। अब वो भी मेरे साथ ब्रह्म कुमारी चलती है। हम्म और मतलब नियम का पालना तो वो भी करती है, लेकिन जैसे जो एक आध्यात्मिकता की तरफ एक जो रुझान होना चाहिए, हम्म और जो जैसे कि एक ज्ञान का एक गहराई होता है ना, तो उसमें हम्म वो आना नहीं चाहती है। ना ना, चाहे वो उनकी फ्री विल है, क्यों आप उसको प्रेशर दोगे? हाँ, ना प्रेशर भी नहीं है, वो हम्म प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। हम्म मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर उसको वैसे रहना हम्म है ना, या बहुत सारी चीजें तो अभी बाहर से तो वो दिखा सकती है कि ना मुझे भी जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अ, मतलब मैं सच खुल के नहीं बोल पा रहा, तो हम्म अगर वो इस लाइन पे वैसे ना चले तो उसको तो प्रॉब्लम हो सकता है फिर बाद में, है ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, इसका गुणा भाग आप नहीं लगा सकते, है ना? हर व्यक्ति अनूठा है, गुणा भाग लगा के भी आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, हो वह जो सकता है आगे टाइम, आगे चल के वो मेरे से भी आगे निकल जाए, ऐसे भी हो सकता है। अब वो उसका गुणा भाग कौन लगा सकता है और क्यों लगाना चाहिए, है ना? अभी हमारे पास आज है ना? हियर एंड नाउ। हाँ, बस हियर एंड नाउ रहना चाहिए, भविष्य का गुणा भाग नहीं लगाना चाहिए। आज के समय में बस। प्रतिसंवेद हाँ, होना चाहिए, जो अनुकूलता है, जो सहजता है, वह होनी चाहिए। असहज कुछ तो नहीं कर रहे हैं, ये देख लेना चाहिए। हाँ, अभी आज के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। सही है। तो अभी जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना है फिर तो। बिल्कुल चलने दें और अपनी साधना पे ध्यान दें, और यह देखें कि उनको हर्ट न करें, प्रेशराइज न करें, उनकी स्वतंत्रता बनाए रखें, उनकी स्वतंत्रता में दखल न दें। सही है। हम्म और गुरुजी, ये पूछना था कि अ, आप तो संपूर्ण रूप से शायद मतलब संन्यास ले चुके होंगे शायद। देखिए, संन्यास लेना और संन्यास घटना अलग चीजें है ना। ऐसे जी हाँ। सन्यासी तो ऐसे लाखों लाखों की संख्या में है ना। और साधक भी जो है करोड़ों की संख्या में, जो कि हम्म। औपचारिक साधक है, लेकिन वो जबरदस्ती के साधक हैं। तो साधना घटना अलग चीज है ना। और हम्म। साधक का चोला ओढ़ लेना और सन्यासी का चोला ओढ़ लेना एक अलग चीज है। ये हैपनिंग होनी चाहिए, भीतर से घटता है। हम्म। रिचुअल्स का गुणा भाग लगाना वो किसी काम का नहीं है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि अभी जो भी हो, एक फैमिली तो है मेरा। मेरे हम्म मम्मी पापा हैं, हम्म और युगल है, मैं, 4 लोग हैं। हम्म तो मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, उसी हम्म से हम लोग का घर चलता है। पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, टीचर थे। हम्म तो क्या साधना और ये मतलब काम, हम्म व्यापार, इसमें सामंजस्य कैसे मिलाया जाए? सामंजस्य क्या है? वह हर चीज होश पूर्वक हो, सहजता से हो, और व्यापार फेयर नीति के तहत हो, तो फिर वो वह भी साधना हो जाता है, कहीं डिस्टर्ब होता ही नहीं। आप जिस परिवार में हैं और वह सब प्रेम से हैं, सहजता से हैं, और जो व्यापार है उसमें आप फेयरली अपना
जो भी डील करते हैं फेयर डील्स के साथ में चलते हैं और होश पूर्वक रहते हैं, सारे कर्मों के साथ में ये होश जुड़ा हुआ है, अवेयरनेस जुड़ी हुई है, तो वह आपका पूरी दिनचर्या ही साधना हो जाएगी। और पार्ट टाइम साधना जैसी कोई साधना होती नहीं, साधना फुल टाइम होती है। आपका चलना उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग साधना होना चाहिए, मतलब सब में अवेयरनेस होनी चाहिए, एफर्टलेस नोइंग जो है वो चलती रहनी चाहिए। बाकी जो 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं वह कोई हम्म। वही साधना ऐसा नहीं है, साधना पूरे जीवन की होगी तभी मुक्तिदायी होगी। 1 घंटा 2 घंटा बैठ के कोई मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति तो तभी होगी जब चलना इसको फिरना उठना एवरीथिंग। कर्मयोग कहते हैं। हाँ, कर्म योग, अकर्ता की भाव दशा। हम्म। हाँ, अकर्ता की स्थिति में कर्म घट रहा है, कर्म हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। ये हमारा मूल मंत्र है। अब सबसे बड़ी बात ये कि अभी आपने पूरे कन्वर्सेशन सुने नहीं है। सारे कन्वर्सेशन यदि आप सुन लें तो आपके सारे हाँ प्रश्नों के उत्तर वहां पे मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रश्न किए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। ठीक है स्वामी जी, मैं जरूर सुनूंगा और एक 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 भी मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके सारा सुनूंगा। हम्म। और मुझे इस मार्ग में मतलब आगे जाना है। हाँ, तो पहली तो बात क्लियरिटी चाहिए। हाँ क्लियरिटी जब तक नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। क्लियरिटी ही विकास है ना। तो अपना बहुत तो गार्बेज आपने डाल दिया है, पहले हाँ, उल्टा वो तो सीधा है। कूड़ा कचरा कुछ भी सुन लिया है ना, डराने वाला, ये वाला वो ना वाला। वो तो हो गया, हाँ वो बाहर हो गया। हाँ अभी उसका कोई इशू नहीं है। हाँ। वो अब जो है इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपकी धारणाएं टूटेंगी जो भी हैं। हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है। थैंक यू।